हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है बैक पेन। हमें बैक पेन क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं? इसमें आपके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो या ऐसे ही नॉर्मली आपको पेन हो रहा हो, तो कारण तो होते ही हैं। जैसे आपने अचानक वज़न उठा लिया और आपका बैठने का तरीका। ऑफिस में अक्सर क्या होता है कि सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती और हम थोड़ा आर्च बना के ऐसे बैठ जाते हैं। वो भी धीरे 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 आपकी बैक पेन, लोअर बैक पेन शुरू हो जाती है। उसका एक ही तरीका है, आप कुशन पीछे रखें, जिससे वो आपकी कमर में लगा रहेगा तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको सीधा बैठना है। ये एक तरीका है ऑफिस में वर्क करने वालों को। और घर में भी ध्यान रखें, सोफ़े पे कैसे बैठे हैं। कितनी बार क्या होता है कि हम अपना फ़ोन ऐसे देखते हुए, ऐसे मुड़े हुए देखते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कब में वो पेन शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी तो अक्सर अब सभी में देखा जाने लगा है। उसका कारण भी सभी को पता है, धूप में ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो उसका तरीका है कि आप 6 महीने में, 8 महीने में विटामिन डी की जो 4 शायद जेल वाली टैबलेट्स आती हैं, वो आप हफ्ते में एक बार लें और डॉक्टर से भी थोड़ा सा कंसल्ट करके दवाइयाँ या विटामिन शुरू कर सकते हैं। कैल्शियम हमें रोज़मर्रा में लेना ही है, किसी भी रूप में लें। दही लें, दूध लें, या एक छोटा सा उपाय है, चूना आप खा सकते हैं। जो पान में चूना खाया जाता है, अगर वो आप किसी पानी के पात्र में थोड़ा सा डाल के रखें, वो नीचे रहता है, उसका जो असर है वो धीरे धीरे पानी में घुलता रहता है। ऊपर से बस थोड़ा सा पानी लिया, ग्लास में डाला और दूसरा पानी मिलाया, पिया। तो इस तरीके से आप कैल्शियम को दूर कर सकते हैं। तो चलें, आज हम स्टार्ट करते हैं बैक पेन के लिए। मैं 10 आसन बताऊंगी। आसन तो बहुत हैं, पर 10 आसन का ये एक पैकेज है जो आप हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं। इसके सेट हैं, पहले एक सेट लगाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके दूसरा, फिर रेस्ट करके तीसरा। ये आपका रूटीन में होना चाहिए और आप देखेंगे 15-20 एक महीने में आपको बैक पेन कैसे चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो सेट में आप या तो 30 सेकेंड उसको रोकें या 5 ब्रीथ तक उसको होल्ड करें। जब मैं बोलती हूँ होल्ड करें तो आप आसन होल्ड करें, ना कि सांस होल्ड करें। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए, क्योंकि हर आसन, हर जिम वर्कआउट वगैरह में आपको थोड़ा वार्म अप तो करना ही है शरीर को विदाउट वार्म अप किए करा तो वो और दर्द शुरू हो जाता है, मसल्स पेन शुरू हो जाती है या कोई इंजरी भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वज्रासन कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। ये दोनों अंगूठे साथ में लगाने हैं, पैर को थोड़ा सा ओपन करना है, इसके बीच में कप बना के बैठ जाना है। ये सिंपल वज्रासन है। कितने लोगों से नहीं लगता है, वो अगर धीरे धीरे लगाना शुरू करेंगे तो इसमें भी टाइम आप दे सकते हैं। सांस भरा, सांस निकालते हुए,
जिसको वर्टिगो है, सर्वाइकल है, वो अपना मुंह पूरा आगे नहीं ले जाएंगे, चेस्ट तक नहीं ले जाएंगे, बस सिंपल सांस भरा और यहीं पर छोड़ दो, सांस भरा। इसमें क्या है कि आप थोड़ा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रहे हो, तैयार कर रहे हो आसन के लिए। इसी तरह से थोड़ा सा दाएं बाएं, हाथों को थोड़ा सा वार्म अप किया। जिनको कम दर्द है कमर में, वो 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने में बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपनी बैक को आर्च नहीं बनाना। आर्च मीन्स ऐसे नहीं करना, उसको स्ट्रेट ही रखना है। जब आप नीचे भी झुकते हैं और उस नीचे झुकते हुए घुटने तक सिर्फ जाना है और स्ट्रेट रखना है। ये सूर्य नमस्कार। 3 से 4 बार। मैंने पीछे भी थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइजेज दी हैं जो जिम वर्कआउट के लिए भी है, साथ में आप योग के लिए भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। या फिर सूर्य नमस्कार से पहले जो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है वो कर सकते हैं। थोड़ा पंजों की एक्सरसाइज, साथ ही साथ आपकी घुटनों की भी हो जाती है इसमें। तो चलते हैं आसनों की तरफ। पहला आसन मेरा है अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसमें आपको क्या करना है कि आप अगर इधर पैर नहीं ले जा सकते तो आप इसको सीधा भी पैर ऐसे रख सकते हैं और इसको जितनी कोशिश करें इसको दबा के रखें, हाथ पीछे और पीछे देखते हो। ये भी इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पूरा अगर करना चाहें, इसको पूर्ण में आपको पैर पूरा मोड़ना पड़ता है और हाथ से ऐसे पकड़ा जो आपका घुटना खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ। सेम दूसरी साइड, यहाँ पर भी आप 30 सेकेंड रोकेंगे या 5 ब्रीथ तक। ये आपका एक सेट होगा। या 5 ब्रीथ तक। ये आपका पहला आसन और इसके दोनों साइड एक एक 60 सेकेंड या 30 सेकेंड रोक करके सेट। दूसरा आसन भुजंगासन। भुजंगासन में आप पूरा लेट जाएंगे और हाथों को नीचे जमाते हुए, सांस भरते हुए सिर्फ इतना जाना है। इतना जाना है मतलब कि आपकी जो बैली बटन है वो ज़मीन पर रहनी चाहिए, पूरा नहीं जाना। क्योंकि कमर दर्द है तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें ज़्यादा खींचना नहीं है।
आप नीचे गए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए 2 से 3 बार ऐसे करेंगे। जब आपने सेट लगाना है तो आप यहाँ पे इसको सांस भर के फिर यहाँ होल्ड करेंगे और सांस को निकालते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए नॉर्मल होल्ड करेंगे, मतलब सांस लेते रहेंगे। अच्छा, पीछे जो पैर है जिसको बहुत ज़्यादा पेन है वो खोल के करेंगे, और जिनको हल्का फुल्का है तो वो थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं वो पूरा बंद करके करते हैं। तो ये आपका सेकेंड आसन। इसी में एक है त्रियक भुजंगासन, उसको सर्पासन भी बोलते हैं। सिंपल, आप नीचे गए, साइड में देखा, फिर दूसरी साइड, फिर नीचे, वही 2-3 बार करेंगे। और फिर होल्ड करेंगे, दूसरी साइड, इस तरह से आपका ये हो गया तीसरा आसन। आपने बड़े आराम से आसन को करना है, कोई जल्दी नहीं, कहीं दौड़ना नहीं है हमें, तो स्लो स्लो जितना भी करेंगे उतना बेनिफिट। अब आपका चौथा आसन है सेतुबंध, जिसको ब्रिज भी बोलते हैं। सेतुबंध में आपने पीठ के बल लेटकर, पैर थोड़े खुले हुए, हाथ पैरों के साथ, और सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे नहीं जाना है। एक बार और, इस बार आपको 30 सेकंड रोकना है, आसन को होल्ड करना है, सांस को नहीं। हर आसन को आराम से करना है, और जब भी आसन से उठते हैं तो लेफ्ट करवट ही उठना है। अब है पांचवा आसन, पैर थोड़े खुले, घुटनों के बल खड़े होना है। इसमें क्या है कि सबका आसानी से ऊष्ट आसन नहीं लगता है, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप सिर्फ सिंपल हाथ पर से पीछे करेंगे और जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। सांस भरते हुए, दो से 3 बार ऐसे करना है। और जो फुल ऊष्ट आसन लगा सकता है उसके लिए तरीका है, आपने हील पर हाथ रखना है, और पेट को आगे की तरफ खींचना है। इसको भी 30 सेकेंड आपने होल्ड करना है। तो ये आपका
पांचवा आसन हुआ। छठा आसन है शलभासन। उसमें 2 वेरिएशन मैं आपको बताऊंगी। सिंपल पेट के बल लेटना है, हाथ जंघाओं के नीचे और दोनों पैर ऊपर उठाना। दो से 3 बार। और आप 30 सेकेंड होल्ड या 5 ब्रीथ होल्ड। 5 ब्रीथ होल्ड मतलब आपको सांस तो लेते रहना है 5 बार। तो ये एक और आसन आपका हुआ। इसी के अंदर वेरिएशन में आप हाथ आगे ले जाएंगे और एक हाथ उठाएंगे एक पैर, वही 2 से 3 बार। फिर 30 सेकेंड रोकना है, एक साइड दूसरी साइड भी 30 सेकेंड। या 5 ब्रीथ। ये हो गया आपका शलभासन। शलभासन, छठा आसन, 7वां आपका मर्जरी आसन। मर्जरी मतलब मर्जरी आप ऐसे नहीं समझेंगे, लोग कैट काउ बोलते हैं उसको। सिंपल अपने हाथ जमाएं, घुटने थोड़े खोलते हुए, सांस को भरते हुए। आप होल्ड करते हुए सांस नॉर्मल। सेम। ये आपका मर्जरी आसन, 7वां आसन। अब है शिशु आसन भी बोलते हैं, बाल आसन भी बोलते हैं। इसमें आप जितना आगे जा सकते हैं उतना जाइए। जरूरी नहीं है आपको पूरा उसमें, आपको पेन नहीं करना है। जो आपको पेन है उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। और कम कैसे करेंगे? धीरे धीरे आसन की जो टाइमिंग है वो बढ़ानी है। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अब इसको स्मूथली कर सकते हैं तो वैसे ही करना है। ये आपका हो गया बालासन। बालासन, 8वां आसन। और अब मैं मरकट आसन बताने वाली हूँ। मरकट में आपको एक तो जितनी देर तक आपने आसन किए हैं उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये आपको रिलैक्स करने के लिए आसन। इसमें सिंपल आप बहुत सारी वेरिएशन है इसके अंदर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा घुटना पहले घुटने के हील पर कोशिश करें रखने की, और फेस दूसरी साइड जाएगा। सेम।
को ज़मीन पर कोशिश करें, घुटने ज़मीन से लगा के, और दूसरे पैर के दूसरी हील पर घुटना रखें। इसमें दूसरी वेरिएशन है। साइड में जाएंगे, हाथ साइड में, मुंह दूसरी साइड, और एक हाथ से घुटने को प्रेस करने की कोशिश करें। सेम हाथ भी इसलिए नहीं खोल रही हूँ कि ज़मीन गंदी है, तो आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे ऐसे रखें तो ज़्यादा अच्छा। ये आपका दूसरा वेरिएशन। तीसरे वेरिएशन में आप पंजों के ऊपर दूसरे पैर की हील रखेंगे, साइड में जाएंगे, तो ये आपका मरकट आसन हो गया। 9 और लास्ट शवासन। शवासन में आपको जितना रिलैक्स मिलेगा शायद ही किसी आसन में मिलता हो, क्योंकि सबको एक ही आसन बहुत अच्छे से आता है, शवासन। जो लोग कहते हैं कि शवासन हमें आता है वो गलत बोलते हैं। शवासन में आपको पूरा ध्यान में जाना है अपने सांसों पर, अपने शरीर पर, कि शरीर कैसे लेटा हुआ है। आपको पूरा नीचे से ऊपर अपने शरीर को आंख बंद करने पर देखना है। तो आप देखिए कि शवासन भी आसान नहीं है। तो आपने बहुत रिलैक्स होकर के पैरों के अंगूठे पर ध्यान देते हुए टखनों पर आए, घुटनों पर आए। आप देखें शरीर कैसे लेटा हुआ है। जंघाओं को देखिए, पेट की मांसपेशियां कैसे चल रही हैं सांस के साथ। उंगलियां, कोहनी, आपके कंधे, आपका गला, सब पर ध्यान देते हुए आपका शरीर कैसे जमीन पर लेटा हुआ है। बंद आंखों से देखें। दो से 3 बार आप अपनी हथेलियाँ रगड़ते हुए आँखों पे लगाएं। और लेफ्ट करवट होते हुए खड़े। तो दोस्तों, ये हुए बैक पेन के कुछ आसन जो आप रोज करें और इनका फ़ायदा लें। मुझे 2009 या 10 के बीच में L3 और 4 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि जो मेरे एक्सरे में भी दिखाया गया है कि हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि आप जल्दी से ठीक नहीं हो सकते। मैं बहुत सारी बीमारियों को दूर कर पाई हूँ इन योगासन के द्वारा, और मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मेरे जानने वाले सब स्वस्थ रहें। बस मेरा एक ही एम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
बस मुझे देखें। और आप ये देखिए कि मैं 60 के बाद भी इतनी तरोताज़ा अगर लगती हूँ तो कुछ तो कारण है ना योगासन में। तो दोस्तों, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके।